शिमला में एचआरटीसी बीओडी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देगा एचआरटीसी। ये कार्ड पूरे देश में चलेगा। कैशलेस प्रणाली की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। शिमला में एचआरटीसी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद कैशलेस प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जहां डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसके बारे में जानकारी दी है। एचआरटीसी बीओडी की यह बैठक थी जो खत्म हो चुकी है और उसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देगा एचआरटीसी। बसों नए फ्लीट डालने की आपसे बात करनी थी, और जो डिजिटल युग में एचआरटीसी किस ढंग से चले और 50 साल में एचआरटीसी को सफर को किस ढंग से हम लेके आगे लेके जा रहे हैं। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पत्रकार साथियों से कि एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है। ठीक है, एचआरटीसी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन एचआरटीसी ने हिमाचल वासियों की ओवर द ईयर्स जो है बहुत सेवा की है, और हर रोज जो है लाखों लोगों को ये अपने गंतव्य स्थल पे लेके जा रही है। 5 लाख लोग रोज जो है एचआरटीसी की बस में सफर करते हैं। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द जो जनता है हमारी, उनके प्रति जो है, उसको देखते हुए मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि एचआरटीसी के आप लोग भी मददगार बने, सहयोग करें, क्योंकि हम लोग जो है आपके सामने वो सब काम करते हैं कि जहां कोई नहीं जाता वहां एचआरटीसी जाती है। हर अंतिम व्यक्ति को घर तक छोड़ने का काम एचआरटीसी के लोग करते हैं, और खुद रहने के लिए जगह है या नहीं है, लेकिन अंतिम गंतव्य स्थल तक जो है एचआरटीसी आपको लेके जा रही है। और ठीक है, क्योंकि 3200 गाड़ियों का फ्लीट है, और हालांकि रिप्लेसमेंट भी चलती है, लेकिन जब चलती है तो कभी कोई गाड़ी पंचर भी हो सकती है, कभी कोई खराब भी हो सकती है। लेकिन इतना बड़ा फ्लीट है, और जिसमें कि आप ये देखते हैं कि हम महिलाओं को 50% जो है फैसिलिटी दे रहे हैं, और लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, पुलिस वालों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, और ऐसे बहुत वर्ग है। छात्रों को सिर्फ छात्रों को जो है स्कूल छोड़ने में हमें 14 करोड़ रुपए का घाटा हो। सिर्फ शिमला के कॉन्वेंट स्कूलों का बच्चों को छोड़ने का, हालांकि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम 14 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो रहा है, जो सारी बसेस जो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। शिमला में जो हम एनुअल जो है सिर्फ शिमला सिटी का, बाकी प्रदेश की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ शिमला में। और फिर आप ये देखें कि ये जो हम जो यहाँ पे राइड विद प्राइड चला रहे हैं, ये भी घाटे में है, और 13 ये भी हमें जो है, जो ये हम गाड़ियां चला रहे हैं, इससे भी हमें 13-14 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन जनता के लिए हम ये फैसिलिटीज जो है चला रहे हैं कि बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, या लोगों को, शिमला वासियों को घर पे पहुंचाना है। तो ऐसी बहुत सेवाएं हैं जो कि हमारी घाटे में चलती हैं। इसीलिए प्रबंध जो हमारे ऑफिसर अधिकारी हैं, उनका मानना है कि जो बाहर प्रदेश से बाहर घाटा कर रही हैं बसेस, उनको उनके चलाने के बारे में रणनीति साफ की जाए। और कुछ बसेस तो ऐसी हैं जो कि जिनकी इनकम जो है 10 रुपए भी नहीं है, और डीजल का कीमत भी नहीं निकाल रही। तो हम सब चिंतन कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही है, मेरे साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है। नहीं, अब जैसे किसी को 4 आदमी जाते हैं लास्ट गांव में, अब उनको छोड़ने तो जाना है,
अब लेकिन रास्ते में कहीं पे भी सवारी नहीं है, लेकिन कमिटमेंट है कि हर आदमी को उसके घर तक छोड़ना है। तो उस कमिटमेंट के चलते जो है आप देख रहे हैं कि 5 लाख लोगों को अगर एचआरटीसी अपने घर पे छोड़ रही है, या तो सबसे बड़ा, एक तो यहाँ पे ना तो रेल लाइन है, ना ही वैसा हवाई मार्ग है, तो सब कुछ जो है बसेस पे निर्भर करता है। तो उसमें भी मेजॉरिटी जो है एचआरटीसी पे निर्भर करता है। इसलिए और हमारा जो लोगो है, सजग साधना सविनय सेवा, हमारा लोगो ही ये है। हम वेलफेयर स्टेट में काम करते हैं, तो हम इस बात की जो विद इन स्टेट हमें लोगों के मददगार के तौर पे काम करना है, वो तो करना ही है। लेकिन बाकी विषयों पे जो ध्यान इन्होंने खींचा